मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की बर्बरियत इंतहा पर। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। शहादतों के बाद कश्मीरियों का एहतजाज। भारतीय फौज ने शुरका पर पालट गन और आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पुलवामा और शुपैया में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में सर्दी का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। हलाकतें 21 हो गईं। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अमरीकी मुतासिर। नॉर्थ डकोटा और मिनीसोटा में दर्जा हरारत -32 से -52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद सर्दी के बायस दरिया जम गए, हजारों परवासें मंसूख। उधर कनाडा और बरतानिया में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज। बादल बरस कर थम गए, अब खुश्क सर्दी का राज होगा। लाहौर, कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। मलका कौसार में बर्फबारी के बाद हर सू दिलकश नजारे। अस्तोर और द्यामर में रास्ते बंद होने से शहरी घरों में महसूस। डॉलर की कीमत, सऊदी टैक्स का बोझ हाजियों पर। हज 1,57,000 रुपए महंगा होगा। कुर्बानी और जेब खर्च समेत हर हाजी को कम से कम 5,20,000 रुपए दरकार होंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सब्सिडी ना मिलने पर वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का काबीना इजलास से वॉकआउट। न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक न हुए। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान बनाओ बॉन्ड जारी। 3 साल के बॉन्ड पर शर्राए मुनाफा 6.25 और 5 साल के बॉन्ड पर 6.75% होगी। कम से कम सरमायाकारी की हद 5,000 अमरीकी डॉलर मुकर्रर। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्क पर मुश्किल तरीन वक्त है, बड़े खसारे का सामना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज ये बॉन्ड खरीदें। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोल 59 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 90 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल 25 पैसे और मट्टी का तेल 73 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार, इतलाक हो गया। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार। सफर तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और सेवरेज का गंदा पानी जमा। मुल्क के मुआशी हब का सनती इलाका बदतरीन बदहाली का शिकार। शहरी भी हुकूमती इदारों से सख्त नाला नजर आने लगे। कराची के इलाके तैमूरिया में पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। उधर ड्रग्स में मुनशियात की बड़ी खेप पकड़ी गई। टैक्सी में सवार मुलजिम दादू से 48 किलो मुनशियात बरामद। They're talking about making an agreement. This is a guarantee because we're going into close to 19 years in being in Afghanistan. We bring our people back home if that happens. तालिबान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अमेरिका फौज वापस बुला लेगा। अफगान अमन मुज़ाकरात पर अमेरिकी सदर का पहला बयान। कहते हैं मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हो रही है। गारंटी देते हैं 19 साला जंग के खात्मे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रूसी त्यारे ने अमरीकी बमबार त्यारे को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वाकया बहरे असूद में पेश आया। रूसी त्यारा खतरनाक हद तक नजदीक आ गया था। अमरीकी त्यारे के पास पीछे हटने के सिवाय कोई रास्ता न था। पेंटागन की तस्दीक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज बर्बरियत से बाज ना आई। जिला पुलवामा में मुहासरे के दौरान गोलियां बरसा दी, जिससे 2 कश्मीरी शहीद हो गए। भारतीय फोर्सेस शहादतों के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी टूट पड़ी। मुजाहिरीन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की जारहियत का सिलसिला ना रुक सका। जिला पुलवामा में काबिज भारतीय फोर्सेस ने नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय मजालिम के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए काबिज फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन पर भी आंसू गैस की शेलिंग की। मकबूजा कश्मीर की फजा एक बार फिर भारतीय फोर्सेस की गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जिला पुलवामा के इलाके बाबा मोहल्ला में सुबह सवेरे भारतीय फौज का नाम निहाद सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी के दौरान मजीद 2 कश्मीरी शहीद कर दिए। दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज ने हस्बे रिवायत दोनों बेगुनाह नौजवानों को हुर्रियत पसंद करार दे दिया। ताकत के नशे में धुत भारतीय फौज ने इलाके में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जबकि वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है, जिसके बायस मजीद शहादतों का भी खदशा है। शदीद सर्दी के बावजूद भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने कश्मीरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। काबिज भारतीय फौज ने पुरअमन मुजाहिरीन को भी ना बख्शा और उन पर भी पैलेट्स और आंसू गैस के शेल्स की बौछार कर दी। दूसरी जानिब कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है, जबकि हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से 3 फरवरी को भारतीय वजीर आजम मोदी के दौरे के दौरान मुकम्मल शटर डाउन की कॉल भी दे रखी है। अब आपको बताएं कि नैब कराची रीजन प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद मुश्किल में पड़ गया। 6 प्रोसिक्यूटर्स के इस्तीफों के बाद अदालतों में आज कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हुआ है। जी हाँ, नैब ने वक्ती तौर पर जूनियर प्रोसिक्यूटर्स की खिदमात हासिल कर ली हैं। बात करेंगे, बिलाल अहमद मौजूद है। बिलाल बताएगा, सीनियर प्रोसिक्यूटर्स कौन से अहम केसेस देख रहे थे जिनकी पैरवी में अब मुश्किलात का सामना होगा? जी देखिए, ये नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तैनात किए जाते हैं। गुज़िश्ता साल जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें प्रोसिक्यूटर की जो तनख्वाह और मराद थी वो 1 लाख से 1,40,000 के करीब थी। ताहम जब कल ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है तो उनकी जानिब से ये मुतालबा मुतअद्दिद बार किया गया था कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाएँ उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस और एडवोकेट जनरल ऑफिस में जो तनख्वाह और मराद दी जाती हैं उनके बराबर उनको रखा जाए। लेकिन जब नए कॉन्ट्रैक्ट कल साइन करने के लिए सबको बिठाया गया तो मालूम हुआ कि जो पिछले साल का जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मराद थी वही उनको दी जा रही थी, जिस पर 6 प्रोसिक्यूटर हमायूं हमीद समेत 6 ऐसे प्रोसिक्यूटर्स थे, जिनमें से 4 नैब अदालतों में पेश होते थे और 2 हाई कोर्ट के अंदर नैब के दिफा में मसरूफ़ थे। ताहम 6 के 6 प्रोसिक्यूटर्स ने यह तय किया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और उसके बाद एक नया बहरान ने जन्म लिया है। आज सिंध हाई कोर्ट में कोई नैब का सीनियर प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं था। इसके साथ ही जो 3 अदालतें हैं नैब की कराची में, उनके अंदर भी कोई सीनियर प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं था। जूनियर प्रोसिक्यूटर की फौरी तौर पर खिदमात हासिल की गई हैं, लेकिन चूँकि जितने अहम नौयत के मुकदमात हैं जिसमें शर्जील मेमन के खिलाफ केस है, डॉक्टर आसिम के खिलाफ केस है, इस समेत जो बड़े बड़े मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत जो करप्शन केस सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हैं वो रेफरेंसेस यहाँ पर चल रहे हैं। इसके साथ ही जो साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कायम अली शाह हैं, उन समेत जो दीगर लोगों ने ज़मानतों के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, उनकी ज़मानतें मनसूखी के लिए भी नैब प्रोसिक्यूटर एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर खासी बहरानी कैफियत पैदा हुई है। अदालतों ने आज तो नैब को यह हदायत कर दी है कि वो तैयारी करके आएँ, लेकिन अब देखना यह है कि नैब इस चैलेंज से कैसे निपटती है। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि नैब के जो यहाँ पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने इस सूरत हाल से नैब के आला हुकाम को बाकायदा तौर पर आगाह किया है और उनसे कहा है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें। तो अब नैब ने सीनियर्स वकला से मुशावरत शुरू कर दी है और उनकी
कोशिशें हैं कि किसी तरीके से नैब की दोबारा से एक अच्छी टीम तश्कील दी जाए और नैब का जो दिफा है वो मजबूत से मजबूत किया जा सके। जी ठीक है। सीनियर प्रोसिक्यूटर आज पेश नहीं हुए हैं। बिलाल अहमद, आपका बहुत शुक्रिया।